20 तारीख को आपको फिजिक्स का एग्जाम है। आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा होगा, मैं ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। तो आज की वीडियो में कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस को लेके हम लोग आए हैं। इन क्वेश्चंस को आप लोग श्योरली प्रैक्टिस कीजिएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस को भी आप लोग अपने सैंपल पेपर्स में देखिएगा और उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि हमारे पास एक सर्किट है और इसमें दो लूप्स है, इन दोनों में कितना करंट फ्लो करना है ये निकालना है। ऑब्वियसली किरचॉफ के लॉ को यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए, ये हो गया लूप 1 और ये हो गया लूप 2। आप जब भी किसी लूप का क्वेश्चन बनाएंगे तो आप ये जरूर ध्यान रखें कि उस लूप में कितना सेल या कितना बैटरी लगा हुआ है, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जैसे पहला लूप में कितना बैटरी है या कितना सेल है, 2 सेल है, तो आपको सबसे बड़ा वाला सेल को पकड़ना है। सबसे बड़ा वाला सेल ये है, इसके पॉजिटिव से करंट को फ्लो कराना है। इसके पॉजिटिव से आपने करंट को फ्लो करा दिया, इस करंट का नाम हम लोगों ने दे दिया I1। अब हम लोग आते हैं सेकेंड लूप में। सेकेंड लूप में कितना सेल है, सेकेंड लूप में एक ही सेल है, उसके पॉजिटिव से करंट को फ्लो करा देना है। करंट, इसका नाम दे दिया हम लोग I2। अब हम लोग आते हैं लूप 1 में। लूप 1 का इक्वेशन क्या होगा, 12 वोल्ट का बैटरी है तो यहां लिखेंगे 12। आगे बढ़ेंगे, एक रेजिस्टेंस मिलेगा जिसमें करंट फ्लो कर रहा है I1, तो यहां पर वोल्टेज ड्रॉप होगा कितना, 2 इंटू I1, करंट इंटू रेजिस्टेंस। फिर आगे बढ़े तो फिर हमें एक सेल मिला। अब इस सेल में देखिए, जब इस डायरेक्शन में हम लोग घूम रहे हैं तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं। पॉजिटिव से नेगेटिव जब जाते हैं मतलब वैल्यू घट रहा है, मतलब यहां पर -2 करना पड़ेगा। फिर हम लोग आगे बढ़े, यहां एक रेजिस्टेंस मिला 2 ओम। अब इस रेजिस्टेंस के बारे में सोचना है कि इससे तो ये भी करंट पास कर रहा है, ये भी करंट पास कर रहा है, तो क्या करना होगा। आप देखिए, I1 करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है इस रेजिस्टेंस के थ्रू, और I2 करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है इस रेजिस्टेंस के थ्रू। दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है। इस लूप को हम लोग कंसीडर किए हैं, तो I1 माइनस I2 करंट होगा। मतलब रेजिस्टेंस हो गया 2 और करंट हो गया 2, करंट हो गया I1 माइनस I2। अब इस लूप 1 में और कुछ नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब इस लूप को हम लोग पूरी तरह से ट्रैवर्स कर लिए। तो अब टोटल इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0, किरचॉफ के वोल्टेज लॉ के अकॉर्डिंगली। तो यहां से आपका एक इक्वेशन निकलेगा। क्या इक्वेशन आएगा, 12 माइनस 2 दैट इज 10, 2I1 2I1, तो ये हो जाएगा 4I1 और माइनस 2I2। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली हम लोग जब सेकेंड लूप में आएंगे तो यहां पर तो एक ही सेल लगा हुआ है 2, तो 2। आगे बढ़ेंगे, 6 ओम का रेजिस्टेंस मिलेगा, 6I2। फिर आगे बढ़ेंगे, फिर ये 2 ओम आया। फिर यहां देखना है, यहां पर आप इस लूप को कंसीडर कर रहे हैं तो करंट हो जाएगा I2 माइनस I1। जिस लूप को कंसीडर करेंगे उसका करंट को पॉजिटिव लेना है। यहां आ जाएगा रेजिस्टेंस 2 और करंट हो जाएगा I2 माइनस I1 एंड दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो अब यहां पर क्या आएगा हमारी इक्वेशन, 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 2I1 प्लस 8I2। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम लोग, I1 और I2 कैलकुलेट कर लेंगे। दोनों इक्वेशन को एक साथ लिख देते हैं, 4I1 माइनस 2I2 इक्वल्स टू 10 और माइनस 2I1 प्लस 8I2 इक्वल्स टू 2। अब इस पूरे इक्वेशन को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करके दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, तो ये दोनों 4I1 और माइनस 4I1 कैंसिल हो जाएगा। यहां आ जाएगा माइनस 2I2 और यहां 16, तो बचेगा 14I2 और यहां 4 हो गया, यहां 10, दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 14। तो I2 हमारा कितना आ जाएगा, I2 आ जाएगा 1 एम्पियर। अब इस I2 के वैल्यू को किसी इक्वेशन में पुट करके I1 निकाल लेंगे। इसमें पुट करते हैं तो 4I1 माइनस 2 इज इक्वल टू 10 आ जाएगा, 12, तो I1 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 एम्पियर। तो इस तरह से आप I1 I2 निकाल लेंगे। और भी कुछ अगर निकालने बोलेगा, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रजिस्टर, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस रजिस्टर, तो वो भी आप इजीली निकाल सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को आप जरूर प्रैक्टिस कीजिए। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां पर मॉडर्न फिजिक्स और डुअल नेचर ऑफ मैटर रेडिएशन से क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर वेवलेंथ लैम्डा और 1/√v का मतलब एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल के बीच में ग्राफ है। दो अलग अलग मास M1 M2 का, दोनों का चार्ज हालांकि सेम है, बताना है कौन सा मास ग्रेटर है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। यहां पर कौन सा रिलेशन यूज हो रहा है पहले ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां जो रिलेशन यूज हो रहा है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल्स टू h डिवाइडेड बाय रूट अंडर 2mqv, ये रिलेशन यूज हो रहा है। अब h तो हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है, सो ये कांस्टेंट हो गया, और चार्ज भी यहां पर दोनों मास का सेम है, सो चार्ज को भी हम लोग भूल जाइए। तो इसका मतलब लैम्डा इंटू रूट v इज इक्वल टू आ रहा है 1/√m। ये हम लोग रिलेशन बोल सकते हैं, है ना, या ऐसे इसको बोल सकते हैं। अब देखिए इसी चीज को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, लैम्डा बाय 1/√v दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√m। अब लैम्डा बाय 1/√v से क्या निकलेगा,
लैम्डा यानी कि y एक्सिस और 1/√v यानी कि x एक्सिस में प्लॉट किया गया। और हम लोग जानते हैं कि जो क्वांटिटी x एक्सिस में प्लॉट रहता है और जो क्वांटिटी y एक्सिस में प्लॉट रहता है उसका अगर हम रेशियो निकालते हैं, y एक्सिस वाले कंपोनेंट का x एक्सिस वाले कंपोनेंट के साथ अगर रेशियो निकालते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है, उससे हमें वो स्ट्रेट लाइन जो बना गया है उसका स्लोप निकलता है। जैसे चेंज इन y एक्सिस बाय चेंज इन x एक्सिस y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 करते हैं तो स्लोप ऑफ द ग्राफ निकलता है। इसका मतलब ये जो रेशियो है ये हम इस ग्राफ का स्लोप देगा, तो इसका मतलब स्लोप इस जो ग्राफ का होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल का। तो ऑब्वियसली है कि ये एंगल ज्यादा है, स्लोप का एक फॉर्मूला tan थीटा भी होता है, तो ये एंगल ज्यादा है तो ज्यादा स्लोप किसका होगा, m1 के लिए जो स्लोप होगा वो ज्यादा होगा। इसका मतलब m1 मास का वैल्यू कम होगा और जिसका स्लोप कम होगा उसका वैल्यू ज्यादा होगा। इसका मतलब यहां पर m2 विल बी ग्रेटर देन m1। आई होप कि आपको ये समझ में आएगा। इस तरह के क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ही केयरफुली इसके कॉन्सेप्ट को समझिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक यू शेप्ड का इस तरह वायर है और उसके ऊपर एक ए बी वायर को रखा गया है जो कि स्लाइड कर सकता है और यहां पर एक रेजिस्टेंस भी कनेक्टेड है आर। तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है और ये ए बी वायर जो है v स्पीड से मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड b है, इस ए बी वायर का लेंथ l है और रेजिस्टेंस r है। क्वेश्चन यहां पूछा जा रहा है कि इसमें ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा, करंट कितना इंड्यूस होगा, और आपको ये भी शो करना है कि मैकेनिकल पावर और इलेक्ट्रिकल पावर दोनों सेम है, मतलब मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यहां पर कन्वर्ट हो रहा है। ये भी आपको शो करने के लिए पूछा जा सकता है। तो सारी बातों को यहां पर डिस्कस करते हैं। तो देखिए सबसे पहले ईएमएफ जो इंड्यूस होगा उसको हम लोग क्या लिखते हैं, उसको हम लोग लिखते हैं डी फाई बाई डी टी, डी फाई बाई डी टी लिखते हैं। अब फाई क्या होता है, फाई होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। सो मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी इंटू ए होता है, बी इंटू ए होगा, राइट। अब मान लेते हैं कि ये जो ए बी वायर है ये भी किसी टाइम इंस्टेंट में मूव करते हुए यहां पे आया, मतलब ये जो इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, लेट दिस डिस्प्लेसमेंट भी एक्स, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया एक्स, ठीक है। सो फाई इज इक्वल टू हमारा आ गया बी ए। अब एरिया कितना यहां पे इंक्रीज किया, ये वाला एरिया चेंज हुआ, इतना एरिया इंक्रीज किया, राइट। सो बी ए जो आ रहा है, एरिया को हम लोग क्या लिख रहे हैं, एल इंटू एक्स लिख रहे हैं, ठीक है। सो ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है दैट इज डी फाई की जगह लिखेंगे बी एल एक्स, मतलब बी इंटू ए बाई डी टी। अब क्लियरली यहां दिख रहा है कि एक्स यहां पर वेरी कर रहा है टाइम के साथ, तो ई इज इक्वल टू हो जाएगा बी एल डी एक्स बाई डी टी, और डी एक्स बाई डी टी मतलब चेंज इन पोजीशन विद टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, तो हम लोग उसको वेलोसिटी बोलते हैं। सो ये हो गया बी एल वी, तो ये हमारा आ गया ईएमएफ जो इसमें इंड्यूस होगा, करेक्ट। अब करंट कितना इंड्यूस होगा, सो करंट आई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ईएमएफ बाई रेजिस्टेंस लिख सकते हैं। सो ईएमएफ हो गया बी एल वी और रेजिस्टेंस हो गया आर, सो हमारा करंट आ गया बी एल वी बाई आर। अब आपको पूछा जाएगा कि यहां पर पावर कितना डिसिपेट हो रहा है, तो पावर कितना डिसिपेट हो रहा है, पावर कितना डिसिपेट हो रहा है, इलेक्ट्रिकल पावर की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, पावर इलेक्ट्रिकल। तो इलेक्ट्रिकल पावर कितना डिसिपेट होगा, दैट इज वोल्टेज इंटू करंट, मतलब ईएमएफ इंड्यूस इंटू करंट हो जाएगा, है ना, ईएमएफ इंड्यूस इंटू करंट हो जाएगा। तो ईएमएफ हो गया बी एल वी और करंट कितना आ गया, बी एल वी बाई आर। सो हमारा जो पावर डिसिपेटेड, इलेक्ट्रिकल पावर डिसिपेट हो जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। अब यहां पर कितना मैकेनिकल पावर हम लोग इनपुट दिए थे या कितना मैकेनिकल पावर का रिक्वायरमेंट था इस जो वायर एबी है उसको स्लाइड करने के लिए। सो मैकेनिकल पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर मैकेनिकल, तो मैकेनिकल पावर का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू स्पीड, फोर्स इंटू स्पीड होता है। अब फोर्स कैसे निकालेंगे, तो फोर्स मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई करंट फ्लो करता है किसी वायर या कंडक्टर में, तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर एक फोर्स लगाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना फोर्स लगाता है किसी करंट कैरिंग कंडक्टर पे, बी आई एल फोर्स लगाता है। आप बोलिएगा सर बी आई एल साइन थीटा होना चाहिए, थीटा क्या होता है, करंट एलिमेंट मतलब, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड या क्रॉस है, मतलब इस बोर्ड पर परपेंडिकुलर है और करंट जो इंड्यूस हुआ है इस वायर पे फ्लो कर रहा है, दोनों के बीच में कितना एंगल होगा, ऑब्वियसली 90 डिग्री होगा, साइन 91 हो गया। तो बी आई एल हो गया फोर्स और स्पीड हो गया v। अब ऑलरेडी हम लोग जानते हैं करंट कितना आया था, बी एल वी बाई आर आया। सो बी एल वी बाई आर करंट हो गया एल इंटू वी। सो मैकेनिकल पावर भी कितना आ गया, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर, दोनों पावर सेम आ रहा है। मतलब जो लेंज लॉ कह रहा था कि मैकेनिकल पावर ही इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट होता है जब हमारा करंट या ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है या न्यूमेरिकल आ सकता है, इसको भी आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।